गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विवेकानंद का सामान्य जीवन परिचय और उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा का अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय। तो स्वामी जी का जो शिक्षा का संप्रत्यय है वो बहुत व्यापक दृष्टिकोण है शिक्षा के बारे में। उन्होंने तात्कालिक शिक्षा का विरोध किया था और कहते थे कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती तथा जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। यानी इन्होंने केवल कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति को शिक्षित नहीं माना है और जो अच्छे भाषण दे सकता हो उसको शिक्षित नहीं माना है। इनका ये कहना है कि जो शिक्षा व्यक्ति जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए नहीं तैयार कर सकती, यानी जो जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव में जो संघर्ष हैं उनको डटकर सामना करने का साहस अगर नहीं पैदा कर पा रही शिक्षा, तथा जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। शेर जैसा साहस से यहाँ पर यह है कि कैसी भी परिस्थिति आए वो उन परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाए। स्वामी जी ने शिक्षा को एक ऐसे ज्ञान एवं कौशल के रूप में स्वीकार किया है जो मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का उन्नयन कर सके। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ इन सूचनाओं से नहीं है जो बालक के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूसी जाती हैं। यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। यहाँ पर कहने का आशय इनका ये है कि सूचनाओं से ज्ञान नहीं होता है। अगर सूचनाओं से ज्ञान होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत बन जाते और विश्वकोश ऋषि बन जाते। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास करे। यही वास्तविक शिक्षा है और इस प्रकार की शिक्षा को ही इन्होंने मानव निर्माण की शिक्षा कहा है। ये आप याद रखो, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो इनकी शिक्षा को मैन मेकिंग एजुकेशन या मानव निर्माण की शिक्षा कहा जाता है। इन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य का निर्माण करे, यानी मानव का निर्माण करे। अब इन्होंने शिक्षा को दो आधारों में बांटा है। एक तो है भौतिक दृष्टि से और दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भौतिक दृष्टि से जो शिक्षा का अर्थ इन्होंने बताया है वह ये बताया है कि शिक्षा वह है जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। मतलब भौतिक दृष्टि से शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब तक मनुष्य के चरित्र का निर्माण नहीं होता तो किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर सकता, चाहे वो भौतिक उन्नति हो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, व्यावसायिक उन्नति हो, चाहे सामाजिक उन्नति हो। आप ये देखो हर जगह चरित्र गठन आवश्यक है। इसके अलावा मन का बल बढ़े। मन का बल बढ़े से ऐसे यहाँ पर यह है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान होगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो किसी भी तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएगा। इसके अलावा बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास मतलब सही ढंग से रटने वाला ज्ञान नहीं, बल्कि सच में मानसिक क्षमताओं का विकास हो जिससे वो किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना कर पाए। और मनुष्य स्वावलंबी बने। मनुष्य स्वावलंबी बने मतलब वो खुद के सहारे हो, किसी दूसरे के सहारे ना हो, अपनी मतलब जीविका खुद कमा सके, अपने निर्णय वो खुद ले सके। इसके बाद जो दूसरा शिक्षा का जो संप्रत्यय है वो है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इसके अंतर्गत आप ये देखोगे कि अंतर्निहित पूर्णता से आशय यहाँ पर क्या है। अंतर्निहित पूर्णता से आशय यहाँ पर यह है कि जो मनुष्य पैदा होता है तो जाहिर सी बात है इस मनुष्य जब इनकी तत्व मीमांसा हम लोगों ने कल पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस सृष्टि
का निर्माणकर्ता ब्रह्म है और ब्रह्म ने अपने अंश से इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य भी उसी परमात्मा या परम पिता की संतान है। तो जाहिर सी बात है उस जो गुण ईश्वर में है वही गुण मनुष्य में है, क्योंकि अंश वही है। तो जाहिर सी बात है जो गुण ईश्वर में है या ब्रह्म में है वही गुण मनुष्य में है। लेकिन वो जो गुण है उस गुण को पहचान नहीं पाता मनुष्य, क्योंकि वो अज्ञानता का पर्दा उसके पड़ा रहता है। तो अज्ञानता बस वो अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता। तो शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही सच्ची शिक्षा है। तो अंतर्निहित पूर्णता से आशय यहाँ पर यह है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण पैदा हुआ है, उसमें वो सारी क्षमताएं पहले से ही हैं। इसको हम एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप देखो कि कोई छोटा सा बीज होता है और उस बीज में संपूर्ण वृक्ष बनने की संभावनाएं पहले से मौजूद हैं। उसमें क्या क्या मतलब इतना विशाल वृक्ष बनने का संभावना पहले से है। बस उसे क्या करना है, उसको सही पर्यावरण मिलने की देर है और वो वृक्ष अपने आप वो बीज अपने आप अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद इतना विशाल वृक्ष बनेगा। तो उसी तरह से शिक्षा क्या कार्य करती है कि मनुष्य या बालक कह लीजिए कि बालक पैदा होता है तो अपनी सारी क्षमताएं लेकर पैदा होता है। उसको कहीं बाहर से कुछ थोपने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर संपूर्णता पहले से है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। तो जाहिर सी बात है जो गुण ब्रह्म में है वही गुण उसमें है। बस शिक्षा का कार्य क्या है कि जिस तरह से एक बीज को उगने के लिए सही पर्यावरण की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, सही तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे वो छोटा सा बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है, उसी तरह से शिक्षा बालक को ऐसा पर्यावरण प्रदान करे जिससे बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति हो। यानी वो जो क्षमता लेकर पैदा हुआ है उस क्षमता का बाह्य प्रकटन हो, यानी वो बाहर निकल के आए। बाहर निकल के आए यहाँ ऐसे यहाँ पर ये है कि उसके उन सारे गुणों का विकास करे शिक्षा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्वामी जी ने शिक्षा को दो आधारों में बांटा है, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। और शिक्षा के बारे में इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इनका ये कहना है कि मतलब कुछ परीक्षाएं पास कर लेना या अच्छा भाषण दे लेना ये शिक्षा नहीं है। या इनका कहना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के मन का बल बड़ा है। इसके अलावा जनसंधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, शेर जैसा साहस पैदा करे और बालक का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का विकास करे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि इन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि जैसे अगर आप देखोगे और जैसे आदर्शवाद को आप देखोगे, या चूँकि आपके सिलेबस में शंकराचार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जितनी आध्यात्मिक विचारधाराओं को आप देखोगे तो उन्होंने भौतिक जीवन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। उनका ये कहना है कि भौतिक जीवन असत्य है और इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने से जीवन के अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त होते। लेकिन विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जब तक हम भौतिक अभावों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। तो अगर आप देखोगे तो विवेकानंद जी की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा संयमित है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। इतनी अच्छी शिक्षक, बेशक ये एक संत थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक दार्शनिक के रूप में और एक शैक्षिक चिंतक के रूप में अगर आप देखोगे तो इनकी विचारधारा बहुत परिपक्व है। और इन्होंने जितना ज़्यादा आध्यात्मिक विकास के पर बल दिया है तो उससे भी ज़्यादा पहले भौतिक विकास पर बल दिया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि एक एक स्टेप मनुष्य आगे बढ़ता है। जैसे हम बाल्टी में पानी भरते हैं तो सबसे पहले उसकी तली भरती है, बाद में उसका ऊपरी वाला हिस्सा भरता है। तो जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है यानी आध्यात्मिक उन्नति या मुक्ति जिसे इन्होंने माना है, तो मुक्ति के भी पहले इन्होंने भौतिक भावों से मुक्ति की बात की है, भौतिक विकास की बात कही है। जब तक मनुष्य का पेट नहीं भरा होगा तब तक आध्यात्मिकता की बात वो कर नहीं सकता। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि पहले मनुष्य की बेसिक नीड्स जो है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। ये सारी चीज़ों
का पहले मतलब उसकी जो नीड्स हैं ये पूरी होंगी, तब मनुष्य अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। तो इन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के विकास पर बल दिया है। यानी इन्होंने माना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य का भौतिक विकास भी करे और आध्यात्मिक विकास करे। एक पक्ष के विकास की बात नहीं की, ना तो भौतिक पक्ष के विकास की बात की, ना आध्यात्मिक पक्ष की, बल्कि दोनों का संयमित विकास करने की बात कही है कि दोनों का विकास वो करे। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल हम लोग विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।